ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ राम मंदिर के उद्घाटन का वक्त बहुत करीब आ रहा है, तो दूसरी तरफ अब तक बयानबाजियों का दौर भी चल रहा है। एक बार फिर यूपी की सियासत में कार सेवकों पर 1990 में हुई फायरिंग की घटना पर बहस छिड़ गई है। दरअसल अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग की घटना को लेकर आज समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने उसे सही ठहराया। शिवपाल ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए उस वक्त ये कदम जरूरी था। इससे पहले सपा नेता स्वयं प्रसाद मौर्य ने भी उस घटना को जायज बताया। तो ये एक बार फिर से 1990 में हुई फायरिंग की घटना को ताज़ा किया जा रहा है। संविधान की रक्षा के लिए ये गोलियां उस वक्त चलवाई गई थी, कहना है शिवपाल यादव का। कार सेवकों ने उल्लंघन किया था नियम कानून का, जिसके बाद गोलियां चलवानी पड़ी थी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए गोली चलवानी पड़ी थी। ये शिवपाल यादव इस वक्त कह रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए गोली चलाना उस वक्त जरूरी हो गया था। और सभी संगठन के लोगों को जिम्मेदारियां देकर सेक्टर से लेकर के बूथ तक और गांव-गांव दरवाजे दरवाजे जा करके अपनी समाजवादी पार्टी की नीतियों को जो काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 10 साल में होने जा रहे हैं, कहीं पर भी काम बता दो, इटावा में कहीं काम बता दो। अब ये इस तरह से आप राम की बात आरोप है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद 22 के बाद हम लोग शिवपाल यादव का पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। पत्रकार के पूछे गए सवाल के बाद उन्होंने कहा कि जो कुछ 1990 में हुआ था वो संविधान को बचाने के लिए हुआ था, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए किया गया था। राहुल जी, इसकी इस तरह की बातों की अभी कोई ज़रूरत है? एक्चुअली अक्टूबर नवंबर 1990 में जो कुछ हुआ, उसके बाद बहुत कुछ हुआ है। वहाँ पे रामशरण श्रीवास्तव जो डीएम थे, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने गोली चलाने की इजाज़त नहीं दी थी या आदेश नहीं दिया था, तो फिर किसने चलाई। तो बहुत सारे सवाल तब से अब तक जो हैं वो चलते रहे हैं कि आखिर क्योंकि जो तब सरकार थी उसने डीएम पे ये डाल दिया था कि उन्होंने जो है वो आदेश दिए थे गोली चलाने के, लेकिन डीएम तो खुद ही मना कर गए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो बहुत सारी चीज़ें, आप अगर शिवपाल यादव ये बता रहे थे तो ये भी बता देते कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, वो ज़्यादा अच्छा होता। कि उन्होंने कहा शायद पूरा बयान आ गया है, उनका पूरा बयान एक बार सुन लेते हैं। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की बस रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाए रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था, तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था?
उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, तो पूरा बयान आपने सुना। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए उस वक्त ये फैसला जरूरी था। समीर जी, क्या कोई संदेश भी है इसमें अपने मतदाताओं के लिए? देखिए, शिवपाल यादव से इसी बयान की उम्मीद की जा सकती थी। जब गोलियां चलाई गई थी, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, शिवपाल यादव के बड़े भाई थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और मुलायम सिंह यादव को गोली चलानी थी क्योंकि मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम की पदवी लेना थी, मौलाना मुलायम बनना था, मुसलमानों को ये बताना था कि समाजवादी की पार्टी की जो सरकार है वह मुसलमानों के साथ है और वह हिंदुओं पर गोली चला सकती है। मुझे लग रहा है आज भी यह बयान देकर शिवपाल यादव ये संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए कि हमने आपका पक्ष लिया था, और ये सीधे सीधे वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, इनके जो भाई हैं, ये सब मिलकर इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि चुनाव में अब जाना है। राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब हिंदू वोट बैंक इकट्ठा होगा तो कम से कम मुस्लिम वोट बैंक, जो मुलायम सिंह यादव ने जो गोलियां चलाई थी उसके बाद मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ जुड़ा रहे, और हिंदुओं को भी यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमने चलाई थी, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मुझे लग रहा है ये सब इस बात को बहुत लंबा समय हो गया। इस लंबे समय के अंदर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि मुलायम सिंह सरकार और समाजवादी पार्टी का रूप कैसा रहा, सरकार कैसी चली है और किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर शासन दिया है। मुझे लग रहा है शिवपाल यादव के बयान के बाद या अखिलेश यादव के बार बार ये कहने के बाद इससे कोई बहुत फर्क पड़ने नहीं वाला है। सीधे सीधे ये मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई है जो कांग्रेस और इनके बीच चलनी है। हिंदू वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं, इस बात को ये जानते हैं और ये अपना बचाव करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब इस बयान का कोई बहुत अर्थ निकलता नहीं है। हर्षवर्धन जी, तो इससे जो अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि वो अब वोट शेयर बढ़ाएंगे और वोट शेयर के मामले में बीजेपी का मुकाबला करेंगे, तो इससे तो वोट शेयर कितना बढ़ पाएगा? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं ये नहीं मानता हूं कि ये प्रत्याशित बयान है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी, उसको लेकर उनको एक वर्ग है, जैसे अभी समीर जी ने कहा कि मौलाना मुलायम कहते हैं, मुसलमानों का बड़ा समर्थन रहा उनको। हिंदुओं के एक वर्ग में उनके प्रति घृणा भी है, नफरत भी रही। एक वर्ग कहता रहा कि नहीं, उस वक्त तो उनका यही काम था। लेकिन आज जब शिवपाल यादव ये कह रहे हैं, और कोई भी ये सवाल पूछ सकता है कि कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी पूछेगा, उसको बहुत दिमाग नहीं लगाना है, तो भी कहेगा भैया गोलियां ऐसे कैसे चल गई कि लोगों की जान चली गई। अगर वो कार सेवक इस तरह का काम कर रहे थे तो उनके पैरों में गोलियां क्यों नहीं मारी जा सकती थी? क्या लाठी से इतना बड़ा, जब इतना बड़ा आपने एक ऐलान किया था कि परिंदा पर नहीं मार सकता है, प्रयागराज, वाराणसी, यानी 200, 250, 300 किलोमीटर दूर से ट्रेनें बंद कर दी गई थी। जितने लोग वहां पहुंचे थे वो सब पैदल पहुंचे थे। सारे हाईवे पर उत्तर प्रदेश पुलिस मुलायम सिंह सरकार के समय में इस तरह की घेरेबंदी करके बैठी थी जैसे एलओसी बन गई हो भारत पाकिस्तान के बीच में। अयोध्या को किला और छावनी की तरह बना दिया गया था, और कहा जाता है कि सरयू नदी में उस वक्त कार सेवकों की लाशें गिरी थी। कहा जाता है कि उस वक्त जो गोलियां चली थी उसमें सीधे सीने पर गोली मारी गई। लोग जो लौट रहे थे उनके पीठ में गोलियां लगी थी। पीठ में गोलियां लगी थी, इसका मतलब तो सीधा यही हुआ ना कि वो लौट रहे थे, कम से कम वो उस तरफ नहीं जा रहे थे जहां पुलिस की बंदूक चल रही थी। और जो सबसे बड़ी बात थी, इसमें कई ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिसका हवाला देते हुए आज भी लोग ये बताते हैं कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, उसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। लेकिन आज जब शिवपाल यादव ये कह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी वोट बैंक को दुरुस्त कर ले, लेकिन मेरा तो ये मानना है ये बिल्कुल ये बयान नहीं आना चाहिए था इस समय में जब अयोध्या में हर तरह का सौहार्द दिख रहा है, जब इकबाल अंसारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर फूल बरसा रहे हैं, जब अयोध्या एक शानदार, दुनिया में एक ऐसे स्थान का एक प्रतिष्ठित स्थान के तौर पर दिख रही, उसमें ये क्या कर रहे हैं? ये इस तरह की हरकतें, ये सीधे तौर पर समाज में विभाजन बढ़ाने की कोशिश है। वो कड़वी यादें, वो जिसको हम कहते हैं कलेजे को चीरने वाली यादें, उनको तो अब छोड़ना चाहिए पीछे। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोले तो कहा गया ये पार्टी की लाइन नहीं है। भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार है, हालांकि वो भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय महासचिव तो घर के हैं। ये तो मुलायम सिंह यादव के सबसे नजदीकी विश्वस्त उनके छोटे भाई हैं। इसका मतलब ये समाजवादी पार्टी की जो पार्टी लाइन है वो ये कह रही है कि कार सेवकों पर गोली चलाना बिल्कुल जायज है। राहुल जी, इस तरह के सवालों के जवाब से बचा भी जा सकता है। देखिए, इसका जवाब तो अब अगर शिवपाल यादव जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं तो इसका जवाब जो है इनको चुनावों में ज़रूर मिलेगा। इस वक्त
जो यादें जो है हिंदू समाज जो है वो भुलाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप उसको दोबारा ये बातें याद दिलाएंगे तो ज़रूर इस बात का जवाब चुनावों में ज़रूर मिलेगा। तो शिवपाल यादव से एक सवाल पूछा गया और उस सवाल का जवाब उन्होंने दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए उन्हें उस वक्त ये कदम उठाना पड़ा था और संविधान की रक्षा के लिए उस वक्त ये ज़रूरी था गोली चलवाना कार सेवकों पर। 1990 की बात को लेकर के एक सवाल उनसे पूछा गया था। लेकिन सवाल यही है कि जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, इस तरह की बातें अगर बार बार होंगी, ऐसे वक्त में जब राम मंदिर की लहर है, उस वक्त साल 2019 में अगर बीजेपी 50+ वोट हासिल कर रही है अपने सहयोगियों के साथ जा करके, तो अभी जब अखिलेश यादव मुकाबला देने की बात कर रहे हैं अलायंस के साथ मिल करके, तो कितना चेस कर पाएंगे, कहां तक पहुंचेगी बात? समीर जी, ये पूरा जो परिवेश है ऐसे वक्त में जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बिल्कुल वक्त करीब आ चुका है, तो कोशिश तो ये भी होनी चाहिए कि जो हिंदू वोट है वो भी उनके साथ जुड़ा रहे। निश्चित रूप से अगर अखिलेश यादव की एक मंशा होती कि हिंदू वोट उनके साथ जुड़ा रहे, कांग्रेस की मंशा होती कि हिंदू वोट जुड़ा रहे, तो निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस भी जाती और अखिलेश यादव भी कहते हैं कि हम जरूर जाएंगे, भले हमें आमंत्रित नहीं किया है तब भी हम जाएंगे। आमंत्रण मिलने के बाद अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इसके बाद भी हम सपरिवार जाएंगे। अभी वो ये बताना चाहते हैं कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, आरएसएस का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम कह कर आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम क्यों बना रहे हो? आप जाते ना, आपको किसने रोका था? आपको इन्वाइट किया जा रहा है, आप जाइए। आप खुद उस कार्यक्रम से दूर होकर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये वोट बैंक की राजनीति है। चुनाव में तय करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं। नहीं तो जो हो के आए उससे फायदा मिलेगा। अजय राय होकर के आए थे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। किसी तरह से कांग्रेस भी जानती है, अखिलेश यादव भी जानते हैं कि इस वोट जाने से हिंदू के वोट नहीं मिलने वाले। लेकिन जो दूसरा वोट बैंक जिसके कारण वो पार्टी पहचानी जाती है, मुझे लग रहा है वो बैंक हाथ से नाराज ना हो जाए, वो वोट बैंक हाथ से छिटक ना जाए हमारे मंदिर जाने के कारण, वह नाराज ना हो जाए। इसलिए अखिलेश यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है, कांग्रेस ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें यह संदेश देना था एक विशेष वर्ग को कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपके पैरवी करते हैं, हम आपके साथ हैं, इसलिए हम कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में यह साफ हो जाएगा वोट बैंक की राजनीति में कि कौन कहां खड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक बात जरूरी जोड़नी मुझे लगता है और ये बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये बार बार जो कहा जाता है ना कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान के लिए, उसी संविधान के तहत देश का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी अगुवाई में एक खंडपीठ बैठती है। निचली अदालत से वो मामला होते हुए बरसों में मुख्य न्यायाधीश की उस खंडपीठ तक पहुंचता है। वो खंडपीठ कहती है कि वहां पर रामलला विराजमान का भव्य मंदिर बनेगा, उसके लिए एक न्यास बनेगा। न्यास बनता है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। जाहिर है जो लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे वही उस न्यास में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के तौर पर ये बाउंड थे, वो ऐसा नहीं है वो एक तरह से कहीं कोई भी सरकार होती तो उसको ये करना होता। हालांकि वो उस तरह से करते या नहीं करते वो अलग बात है। एक तरह से उनके ऊपर बंधन था, संवैधानिक बंधन था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पूरे काम को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे विश्वस्त और जिनकी ईमानदारी, जिनकी प्रतिष्ठा असंदिग्ध है, ऐसे नृपेंद्र मिश्रा को वहां लगाते हैं, जो वहां जिसको हम कहते हैं ना कि इस पूरे आंदोलन की जो नींव रहे, ऐसे लोग वहां उसमें शामिल होते हैं। अब ये क्या संविधान के दायरे में हरकत हो रही है जो इसका प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक बताया जा रहा है? आप अगर ये संविधान का विरोधी है तो इसका मतलब कि आप संविधान विरोधी हरकत कर रहे हैं अगर 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये वही न्यास है जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बनाया गया है। चलिए इंतजार करते हैं राम का नाम और बाकी दूसरे काम किसके किसके कितने काम आएंगे, ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी, समीर जी और हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।